अंकल ने मुझे सब बता दिया था। तुमने उन्हें मुझे ड्रग्स देने को कहा था, लेकिन मैंने वो ड्रिंक पिया ही नहीं। फिर पुलिस को बताया क्यों नहीं? मतलब तुमने बेहोश होने का नाटक किया? क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलता। बड़ी हिम्मत वाली हो। शिन्यू ने पुलिस को कॉल कर दिया है। पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अरे अभी कहां, थोड़ा रुको। अब तो हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। तुम अब मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ चलोगी। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अगले जन्म में। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का टाइम नहीं है। किसी और आदमी से इश्क लड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी कपड़े बदलो। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े बदल लूंगी। मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारी चालाकी यहां नहीं चलेगी। तुझे मेरे सामने ही कपड़े बदलने होंगे। कपड़े बदलना शुरू कर फौरन। मुझसे शादी करने वाले हो ना? अपने होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा करोगे? हाँ तो चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देता हूं जान।
तेरा दिमाग खराब हो गया। मिस यंगजो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? लगता है हमें आने में देर हो गई। नाजुंग बॉम्ब शायद यहीं पर छुपा हुआ था। सामान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। शायद वो उस जगह गए होंगे। तुम दोनों चलो मेरे साथ। तुमने भागने की कोशिश क्यों की? इस तरह भागती नहीं तो सब आराम से हो जाता। बस थोड़ा इंतजार और चांद निकलने ही वाला है। ताकत बचाकर रखो। आज हमारी शादी होने वाली है। लाल धागे से हमारी आत्माएं एक होंगी ताकि अगले जन्म में हम एक दूसरे के हो जाएंगे। वक्त हो गया है। पूनम का चांद निकल आया है। बिल्कुल डरना मत। मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं भेजूंगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी वहां आ जाऊंगा। पियो इसे, पियो। I love you. चलो कहीं भाग चले, बहुत दूर। इस जन्म में नहीं मिल पाए तो शायद अगले में मिलेंगे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मैं तुम्हें आज से नहीं
बहुत लंबे वक्त से प्यार करती आ रही हूँ। इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए। आई लव यू। वहीं पर रुक जाओ। पकड़ साले को, रुक। नाजुक बम, अब तो कहीं नहीं भाग सकता। तेरा पर्दाफाश हो गया है। चुपचाप हमारे साथ चल। मिस यंगजो। 그대였을까 내 마음에 스치는 यंगजो, यंगजो, 그 떨림은 यंगजो, उठ जाओ ना। 꿈을 यंगजो, प्लीज उठ जाओ। यंगजो, उठ जाओ ना। यंगजो, 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 ऐसा मत करो, प्लीज उठ जाओ। I always हे भगवान, ऐसा मत करो, प्लीज इस बार ऐसा मत करो। यंगजो, उठ जाओ ना, प्लीज। 운명처럼 다시 없었어 내 균이란 사람 그대의 곁을 지킬게 इसे बेहोश हुए कितना टाइम हो गया है? यही कोई 40 मिनट हुए हैं। हट जाओ। हटिए, हटिए, हटो। हटिए। चलो, ये इमरजेंसी है। जल्दी आओ। आंखें खोलो, मिस यंगजो, मिस यंगजो, मिस 시간이 흘렀어도 수많은 상처가 파도처럼 밀려와도 나를 기다려준 하나 사람 그대겠죠 मुझे एक बार उसे देखने दो प्लीज, मुझे मत रोको प्लीज। बता, फिर पूछ रहा हूं। सैम सिक ने हमें बता दिया कि कैसे उसने तुम्हें मर्डर केस से बचने में मदद की थी। अपनी बीवी को क्यों मारा? क्योंकि वो बदचलन थी। दूसरे आदमियों को देखकर साली मुस्कुराती रहती थी। तो यंगजो के साथ भी तूने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो किसी और के साथ घूमती थी और तुझसे देखा नहीं गया? अरे नहीं, हम दोनों की शादी होने वाली थी। मर गई क्या? सच में मर गई? मिस ई के साथ कौन है? मैं हूं। आप अंदर आइए। 길었던 하루가 지나고 가까스로 기다렸던 나의
떨림이 그대에게 들릴까 내색하지 않으려 해요. 자연스레 스며들어와 어느새 내게 불어 그대를 사랑해요. 그 어떤 말도 하지 말아요. 이제 더 이상 힘들지 않게 그렇게 내 마음 알아주면 돼요. जिसने शिन्यू को चाकू मारा था उसने तुम्हें किडनैप करके तुम्हें मारने की कोशिश की। वो पकड़ा गया है ना? उस हरामी को सजा मिलनी ही चाहिए। अरे थोड़ा जबान संभाल कर बात करो। उसे तो जितनी गालियां दो कम है। दूंगी उसे गाली, प्रॉब्लम है क्या? तो बेटा हंगजो, अब तुम पहले से बेहतर हो ना? हाँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब काफी बेहतर हूँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे बेटे शिन्यू के लिए। पुलिस ने उस कमीने को पकड़ लिया है, तो अब तुम लोग बेफिक्र होकर साथ घूम सकते हो। लेकिन मैंने अभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा है। हद करते हो, हॉस्पिटल आकर इनके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। इंसानियत के नाते यहाँ देखने आया हूँ, बहू बनाने का कोई इरादा नहीं। बात यह है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है। देखो सच तो ये है, तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। मैं चाहता हूँ सिन्यू ऐसी लड़की को पसंद करे जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ना हो, जिससे उसकी जिंदगी पर कोई खतरा ना हो और शादी के बाद रोक टोक भी ना हो। बस कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। ये सच है कि मेरी परवरिश के वक्त मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों के अलावा अगर इस दुनिया में शिन्यू को कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो मैं हूँ। फिर भी अगर आप मुझे ठीक से समझेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। माफ करना, इस हालत में मैं तुमसे वो सब कह रहा हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। कुछ भी बोलो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे इसका नतीजा अच्छे से पता है। लगता है उन्मोई दादी ने आपको कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया? बेटी होने वाली है। क्या? जब तुमने कहा था कि दादी ने अजीब बात कही, तो क्या यही था? उन्होंने तुम्हारी प्रेगनेंसी का सपना देखा था। हाँ? तो क्या मैं सच में दादी बनने वाली हूँ? तुम ही तो शिन्यू से कहते थे ना, शादी करो या ना करो मुझे एक बच्चा दे दो। तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे पर मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम लोग जल्दी शादी कर लो। मैं सच में थोड़ी कह रहा था कि ऐसा कर लो। मतलब तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? हाँ, इस अजीब लड़की से मिलकर सिन्यू का भी दिमाग खराब हो गया। ये पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? बोलो। बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। घबराइए मत, इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस बात में कोई शक नहीं। क्या कहा? अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। 자꾸만 두근거려 자꾸만 보고 싶어 아무것도 할 수 없어 내 심장은 out of control 빨개진 네 얼굴에 내 마음도 달아올라 너의 모든 게 You make me feel so shy 널 내 품에 안고 싶어 너의 폰 귀찮게 하고 싶어 चलो कुछ खा लेते हैं। उठने का मन नहीं कर रहा। तुमने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। ये सब खाने के बाद मिलेगा, क्योंकि डिजर्ट हमेशा खाने के बाद होता है मेरी जान।
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज उस छोटे से ऑक्टोपस से लड़ते समय मुझे एक एहसास हुआ कि प्यार में बहुत ताकत होती है मेरी जान। क्योंकि आज मैंने वो किया जो पहले कभी किसी के लिए नहीं किया। तुम जानती हो बेल भी मौत के मुंह से वापस आ जाता है अगर उसे वाइल्ड पाइन मशरूम, एबेलोनी, वाइल्ड जिनसेंग, छोटा ऑक्टोपस और सैमटेंग खिलाया जाए तो। तुमने वाइल्ड पाइन मशरूम्स और वाइल्ड जिनसेंग डालकर इसे उबाला? जो भी फायदेमंद होता है मैंने सब डाल दिया। मस्त है। अगर एक बार ठान लूं ना तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। ये कुकिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुमने इसमें जरूर अच्छे मसाले डालकर पकाया है, इसलिए अच्छा लग रहा है। सिर्फ मसाले डालने से खाना अच्छा नहीं बन जाता। जरा मेरी मॉम का खाना याद करो। कुकिंग भी एक टैलेंट होता है। डैड की कंपनी का केस लेने के बाद तुम सिटी हॉल नहीं जा पाओगे ना? जब तक सिटी हॉल का लीगल एडवाइजर हूँ डैड का केस नहीं ले सकता। मतलब इस तरह तुम मुझे हर दिन नहीं मिल सकते। तुम ऑफिस जाना बंद कर दो ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बिल्कुल कर सकती हो। मैं तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगा। हट। पहले तुम्हें अपने डैड से परमिशन लेनी होगी। हाँ मैं उनसे परमिशन ले लूंगा। फिलहाल तुम खाना खाओ। और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे बहुत कुछ करना है, पर पहले तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम मेरे साथ क्या क्या करना चाहते हो? तुमने कहा था खाने के बाद। तुमने एक और खा लिया था ना? यहाँ क्यों आए हो? पिछली बार पैक करते वक्त कुछ सामान छूट गया था। क्या छूट गया था? मैं अंदर आकर देख सकता हूँ क्या? ठीक है, जल्दी करना। वैसे मेरा प्रपोज करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? पूरी जिंदगी मुझे इतनी शर्म नहीं आई जितनी उस दिन आई थी। गूंग, तुमने सिटी हॉल में मेरा काम करना मुश्किल कर दिया है। अपना सामान लो और निकलो। वैसे क्या छूट गया था? हमारा प्यार। जाओ। चले जाओ। इतनी जोर से धक्का क्यों मारा? मैं बच्चा हूँ अभी। तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम पर रहम नहीं करने वाला। फिर से करते हैं। कितनी बार भी कर लो तुम जीत नहीं पाओगे। मैं आपसे जीत सकता हूँ। पांच साल पहले जब मैं उसकी मदद कर रहा था, उस समय पता नहीं था कि वो इतना बड़ा शैतान निकलेगा। जब उसने कहा कि उसकी बीवी ने धोखा दिया है तो मैंने मान लिया। पार्क में जब उसकी बीवी की लाश मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि मैं मजबूर था। मैं ह्यूराम को अकेले नहीं छोड़ सकता था। मुझे माफ कर दीजिए मिसी, मेरी वजह से। लेकिन उसने आपको भी तो ब्लैकमेल किया था ना, और आखिर में आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर उस दिन मैं उसके साथ नहीं जाती तो शायद वो किसी और दिन आकर मुझे मारने की कोशिश करता। अब तो वो जेल में है, सब ठीक है। अगर मैं इस वजह से जेल जाता हूं तो बेचारे ह्यूराम को अनाथालय भेज दिया जाएगा। अभी दिखाता हूँ। और नहीं और अरे अरे क्या कर रहे हो? मेरा सूट बिगड़ जाएगा। समझते नहीं हो तुम। ये लो और लो। ये वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। पहले हाई स्कूल में डैड की पावर का गलत इस्तेमाल किया, और अब तुमने मेयर को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट। तो मेयर की बेटी ने मेयर की पावर का इस्तेमाल करके किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। इसके अलावा वो स्कूल में बुली हुआ करती थी। अरे नहीं, हाँ, उसने उस पर वाइन फेंक दी। ये तो हंग जो है। हाँ, ओह गॉड नहीं। बिल्कुल सही हुआ। इसके साथ यही होना चाहिए था। अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं इसे कच्चा चबा जाती। तुम लोगों को तो पता ही है ना कि मुझसे पंगा कितना महंगा पड़ता है लोगों को। पता है। लो आ गई।
यहाँ कुछ हुआ है क्या? तुम काफी तकलीफों से गुजर रही हो ना? हाँ? चलो आज मैं तुम्हें लंच करवाती हूँ। बोलो तुम क्या खाना चाहती हो? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। पहले हाई स्कूल में डैड की पावर का गलत इस्तेमाल किया और अब तुमने मेयर को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास भेज दिया। बताओ कमीनी कौन हुई? हम जो बोल रही हूँ वो वीडियो फुटेज तुमने अपलोड किया है ना? और अब तुमने मेयर को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास भेज दिया। बताओ कमीनी कौन हुई? मैंने सोचा है तुमसे माफी मांगने का, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अगर स्कूल में सबको सच बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स नहीं कहूंगी। अपना ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं, तुम जॉब नहीं छोड़ सकते। अभी कुछ दिन पहले तो आप मुझे इस्तीफा देने के लिए बोल रहे थे। मुझे पता है तुम जॉब छोड़ के दुश्मनों से हाथ मिला लोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट का आर्टिकल 7 साफ कहता है जबरदस्ती नौकरी नहीं करवाई जा सकती। इसका मतलब कि अगर मैं कल से नौकरी पर ना आऊं तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं 1 महीना देता हूं आपको, किसी और को हायर कर लीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। हे, वहीं रुक जाओ। फिलहाल आपको मुझे तेवर नहीं दिखाने चाहिए, बल्कि अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। क्या? तुमने अपने घर का पासवर्ड बदल दिया? हाँ, उसे हटा दिया। तुम्हें बताया नहीं क्या? पर क्यों? मुझे लगा था अब तुमसे मिलने का कोई फायदा ही नहीं है। सही कहा, हमें छिपकर डेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों अब सिंगल ही तो हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए जंक्शनियों से ज्यादा बेहतर तुम हो। हमारी जोड़ी ज्यादा अच्छी थी, दिन और रात दोनों वक्त। हमें शादी कर लेनी चाहिए। नायॉन, देखो सच ये है कि मैं तुम में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि उस वक्त तुम सिनयू की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तुम्हें सिनयू ने छोड़ दिया है। इसके अलावा मैं एक रूलिंग क्लास का मेंबर हूं, तो स्कूल की बच्ची को तो मैं डेट नहीं कर सकता। और तुमने अभी देखा नहीं क्या? तुम्हें फौरन वो वीडियो देखना चाहिए। साला कमीना! आप मुझे बार बार कॉल करना बंद करेंगे? मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। आज मुझे घर जाना है, कपड़े धोने हैं और घर की साफ सफाई भी तो करनी है। अच्छा, और मेरा क्या? अब मैं बिस्तर पर अकेला नहीं सो सकता। तुम काम से फ्री होकर सीधे मेरे घर आ जाना। ओके, लेकिन तब तक मैं तुम्हें बिना देखे कैसे रहूं? मुझे तो हर पल तुम्हें देखना होता है। 2, 10, 11,
खिड़की के बाहर देखो। क्या खिड़की से बाहर? I love you. I love you too. बस भी करो। इस्तीफा देने के बाद भी रुके हुए हो। जाने से पहले बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अभी बहुत काम है। वैसे एक चीज और है जो मुझे भी ठीक करनी है। हो सकता है तुम मेरे अटर्नी बन जाओ, और ये भी हो सकता है कि तुम मुझे कोर्ट में हरा दो। मुझे पता है तुमने और मिन्हो ने मिलकर ये किया है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ताकि तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर सको। तुम मुझे मेरी ही भाषा में जवाब देना चाहती थी ना? वैसे तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मिन्हो ने मुझे बिना बताए अपलोड किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम हर बार मेरी जिंदगी में दखल क्यों देती रहती हो? मैंने तुम्हारा कभी गलत नहीं चाहा। तुम खुद मुसीबत बुला लेती हो। मेरे बॉयफ्रेंड को तुमने छीना। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारा मिलना हमारी किस्मत में ही लिखा था। ये झूठ है। जंक्शन यू कॉल कर रहा है। अब तुम यहाँ से जाओगी या हमारी प्यार भरी बातें सुनना चाहोगी? साली कमीनी, फिर से अपना वीडियो बनवाना चाहती हो? यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे जैसा इंसान कभी समझ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम जैसी लड़की से कैसे हार सकती हूँ, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मिस नायोन, हम दोंगो पुलिस स्टेशन के सीआईडी ब्रांच से हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुमने नाजुंग बॉम्ब को भागने में मदद की, और इस देश का नागरिक होने के नाते तुम अपना वकील कर सकती हो। नाजुंग बॉम्ब को भागने में तुमने मदद की थी? ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। चलो, मेरी जो बात कहना है तो पुलिस स्टेशन में सुनो। कहना। चलो, मुझे छोड़ दो। इसे बिठाओ अंदर। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं। क्या आपने सच में 5 अरब रुपए दिए हैं? क्या इसके पीछे कोई लेन-देन का इरादा है? आप क्या कहना चाहते हैं? आज सुबह माउंट उंजू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित आरोपों के लिए उंजू सिटी हॉल के मेयर हैक क्योंग और होम कंस्ट्रक्शन के सीईओ ह्योन सीओ को दोषी ठहराया है। क्या आप बताएंगे कि उंजू सिटी के मालिकाना हक ट्रांसफर करने और उसे होम को देने के लिए आपको कुल मिलाकर कितने पैसे मिले थे? मुझे 300 करोड़ मिले थे, पर पैसे भेजने से पहले मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था। पहले तो आपने मेयर का पक्ष लिया था, लेकिन उसके बाद आपने मन बदल दिया, ऐसा क्यों? मेरा मन बदल गया ऐसी कोई बात है ही नहीं। उनके साथ हाथ मिलाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। तो फिर आपने वो पैसे क्यों लिए थे? अगर मैंने पैसे नहीं लिए होते तो आज इनकी पोल कैसे खोलता? तो क्या आपने इसका प्लान पहले ही बना लिया था? अगर इन्होंने इलीगल काम नहीं किया होता तो मैं इनके खिलाफ नहीं चाहता। इन्होंने इलीगल काम किया और मैं इनके खिलाफ खड़ा हो गया। जज साहब, इस बात को नोटिस कीजिएगा। सबूत नंबर 10, क्वान शी ग्योंग और मिस्टर ई होंग सो के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और अपराध से पहले और उसके बाद की गई हरकतों से ये साबित होता है कि आरोपी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य है। और नतीजा ये निकलता है कि मिस्टर क्वान शी ग्योंग का घूस लेने का या किसी तरह के लेन देन का कोई इरादा नहीं। उधर देखो। मैंने उसे कहा कभी भी कैफेटेरिया में मत आना। आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या, जो दोनों साथ में बैठ के खा नहीं रहे? और ये अचानक उनके हाथ में चोट कैसे लग गई? मैंने सुना है उन्होंने ज्यादा पी ली थी तो लड़खड़ा कर गिर गए। चीफ गॉन्ग के साथ बहुत बुरा हुआ। सबके सामने इतने प्यार से प्रपोज किया और रिजेक्ट हो गए, बेचारे। हाँ, मैंने सुना है कि वो बहुत शर्मिंदा हैं, इतना कि वो ऑफिस से ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तुम दोनों अकेले ही खाना खा लो।
वैसे कैफेटेरिया में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कोई चारा भी नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चावल और सूप खाते तो परेशानी नहीं होती, और ऊपर से पेरीला लीव्स क्यों लेकर आए हो? वो मुझे पेरीला की पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। ये लो खाओ पेरीला लीफ। हम एक दूसरे को खाना खिलाने लगे हैं तो अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ब्लू हाउस में मेरी जॉब लग गई। तुम पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हो क्या? मुखबिरी करने के लिए मुझ पे केस किया गया था, पर शिन्यू की बदौलत में बच गया। इसी वजह से मुझे कई पॉलिटिकल ऑफर आ रहे थे, पर अगर सिटी हॉल वाले मुझे ज्यादा पैसे देते तो मैं जॉब नहीं छोड़ता, पर वो लोग माने ही नहीं। कितने पैसे मिलने पर तुम मुखबरी करने का नहीं सोचते? जिंदगी भर फ्री सैंडविचेस। कुछ भी। अरे सच में ये बहुत टेस्टी है। ये बताओ कि माउंट ओंजू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या होगा? अब जमीन फिर से शिन्यू की हो गई है तो वो सोच लेगा क्या करना है। वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मुखबरी करने की हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। क्या सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ? हम एक और ऑर्डर कर लें क्या? ठीक है, कर लो। यस मैम। ये लोग हमेशा इतना अच्छा चिकन कैसे बना लेते हैं? चिकन तो हमेशा अच्छा होता ही है, लेकिन आप बात मत बदलिए। चीफ गोंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं? ये क्या बात कर रही हो तुम? मेयर गिरफ्तार होने वाला है और तुम्हें शादी की पड़ी है। अरे पर मेयर की गिरफ्तारी का हमारी शादी से क्या लेना देना? हाँ। वैसे शादी भी गिरफ्तारी ही है। एक बार की गिरफ्तारी ही काफी है। मैं बार बार गिरफ्तार नहीं होना चाहती। हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? बार बार तुम्हें क्यों समझाना पड़ता है? माँ, हम जो कर रहे हैं वो गिरफ्तारी से अच्छी चीज है। इतनी अच्छी कि लोगों ने इस पर गाना बना दिया है। शादी प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कर लीजिए। मेरे एक फ्रेंड ने बताया है कि वेडिंग हॉल्स बुक करना आसान नहीं होता। हाँ, सही कहा। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम जानती हो ना, मैं ग्रीनवे की डिवीजन चीफ हूँ। कहीं आप पार्क में शादी तो नहीं करने वाली? मैंने कहा ना, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ब्राइड एंड ग्रूम, अब आप दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करें। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। हेलो हेलो। मैं मा ऊन योंग आज गूंग सू गू को अपना पति स्वीकार करती हूँ। सब लोग कहते हैं जब तक बाल काले से सफेद नहीं हो जाते तब तक शादी निभानी चाहिए, लेकिन हमारे बाल डाई लगाकर पहले ही सफेद हो चुके हैं। इसलिए जब तक हम दोनों के बाल उड़ नहीं जाते हम तब तक ये कसम निभाएंगे। मैं गूंग सू गू आज के दिन से खुद को माँ ऊन योंग का पति स्वीकार करता हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है और मैं इसे और भी खुशहाल बनाने की कोशिश करूंगा। मैं माँ ऊन योंग को हमेशा खुश रखूंगा। आई लव यू माँ ऊन योंग। और अब वक्त है वेडिंग सॉन्ग का। हेलो एवरीवन, हम हैं ओंजू सिटी की 3 स्टार डुओ। ये गाना
हम ब्राइड और ग्रूम के लिए गाने वाले हैं और इस गाने का नाम है पिटीफुल। इसमें जब भी आप सुने फॉर रियल, सारे सिंगल लोग अपने हाथ उठाकर बनाएंगे दिल। बिल्कुल सही। और जो कपल्स हैं वो भी बनाएंगे दिल। आप साथ देंगे तो हमें खुशी होगी। तो अब हम गाना शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है बुके टॉस करने का। तो कौन इसे पकड़ना चाहेगा? मैं। ब्राइड एंड ग्रूम आ जाइए, आ जाइए। सुना है मिस्टर क्वान शिफ्ट होने वाले हैं। मैंने भी सुना है, लेकिन इतने सुहाने मौसम में बात करने के लिए तुम्हें सिर्फ यही टॉपिक मिला क्या? जलन हो रही है क्या? मुझे हर उस आदमी से जलन होगी जिसके बारे में तुम बात करोगी या जिसे तुम देखोगी। आइडल्स, एक्टर्स, नीचे वाला पड़ोसी, बगल वाला पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाले, उन सब से मुझे जलन होती है। तुम्हारी जलन देखकर अच्छा लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए वो शख्स मायने रखता है जो मेरे घर के ठीक नीचे रहता हो। मुझे चलेगा, लेकिन वो सिंगल नहीं होना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरी मकान मालकिन आ गई होंगी। मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें कहा था ना। अब मैं काफी बेहतर हूँ, पहले से तो काफी बेहतर हो चुका हूँ। सच में? हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर से श्राप हट गया है। किसी से कहेंगे तो वो भरोसा नहीं करेगा। शायद कर भी सकता है, हमारी तरह। यहीं रुको, मैं 1 मिनट आई। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? 꿈 같은 날들이 우리를 찾아온 거야. 소란스레 들뜨던 그 마음, 잠들 수 없었던 수없이 많은 밤, 하염없이 서서히던 걸음, चलो। ये तो गलत है।
खाने वाले 2 और तुम कॉटन कैंडी 1 लाई। 눈부신 너와 빛나는 날 सच्चे प्यार में पड़ने के बाद तुम वाकई काफी बदल गए हो। देखा जाए तो बदल तो तुम गए हो दोस्त। आजकल खिले खिले रहते हो। पहले तो हर वक्त थके हुए रहते थे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। फर्क दिखने लगा। मैंने अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाया है। अब मैं इस लॉ फर्म को छोड़कर जा रहा हूँ। छोड़कर जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो? सेट पर। जानते हो, तुम्हारी मॉम की तरह मैं भी टीवी सीरीज में आने वाला हूँ। क्योंकि हमें जिंदगी एक ही बार तो मिलती है, इसीलिए हमें जिंदगी में वही काम करना चाहिए जिसे करने के बाद हमें खुशी मिले। यार बस बहुत हो गया। मैं वकील हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे बताओ बात क्या है। ओके कट। बहुत बढ़िया। वाह, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो बहुत नर्वस थी, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। आपके फैन ने आपके लिए कॉफी ट्रक भेजा है, जाओ और नाश्ता कर लो। हाँ? मेरे फैन ने? हेलो। ओह, ये कौन सा फैन है जिसने मेरे लिए ट्रक भेज दिया? तुम फैन हो? तुमने भेजा? मैंने नहीं भेजा। क्या शिन्यू ने भेजा होगा? और कोई तो मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता। मैंने भेजा। क्या कहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आया था और कुछ सुझा ही नहीं कि क्या करूं। तो मैंने सोचा तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हमारे प्यार की मिसाल कायम करने के लिए ये कॉफी ट्रक यहाँ पर ले आया। कमाल है। ये कितना बड़ा क्राइम है पता है ना? तुमने उस बंदे के लिए झूठ बोला, उसकी मदद की कि वो कत्ल के वक्त वहां था ही नहीं। इसलिए हमने नाजुंग बोंग को कभी सस्पेक्ट माना ही नहीं। गलत सूचना देकर पुलिस को भटकाना और अपराधी की मदद करना, तुम्हें पता भी है इसके लिए कितनी बड़ी सजा होगी। माफ कर दो साहब, वो रोते हुए मुझसे मदद मांगने आया और हो सकता है ई हंगजो की किडनैपिंग में तुमने उसकी मदद की हो, तुम भी इस किडनैपिंग में उसके साथ हो और ई हंगजो को इसमें चोट भी आई है। इसका मतलब इस सब में तुम भी उसके साथ हो। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? कौन? मिस्टर जंग, आप? मैं इस पूछताछ में यहाँ इनके वकील के तौर पर मौजूद रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जंग। इसकी टेंशन मत लेना कि मेरी जगह अब कौन आएगा। मकान मालकिन ने मुझसे भी बहुत पूछताछ की थी, उसके बाद ही मुझे घर दिया था। कोर्ट में सच बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे पता है इससे शिन्यू को बहुत मदद मिली है। मैंने शिन्यू के लिए सच नहीं बोला था। मैंने जो भी किया खुद के लिए किया। वो क्या है कि मैं थोड़ा दूर का सोचता हूँ। बस मौके की तलाश में था कि कब तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करूं। पता नहीं था तुम इतने एम्बिशियस हो। शिन्यू ने तुम्हें प्रपोज किया? अभी तक तो नहीं। शादी में बुके पकड़ने के बाद अगर कोई 6 महीने के अंदर शादी ना करे तो वो अकेला रह जाता है। शिन्यू ने तुम्हें 6 महीने के अंदर प्रपोज नहीं किया, तो मुझे याद रखना। आज तक मैं अपने एक फैसले पर पछता रहा हूँ। क्यों उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। कहते हैं ना, प्यार टाइमिंग का खेल है। शायद सही कहते हैं। प्यार में टाइमिंग और किस्मत दोनों जरूरी है। तो तुम अब भी पिछले जन्म और शराब में यकीन रखती हो? नहीं तो सिर्फ यकीन ही नहीं करती, वो सच में होते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, पर मैंने तुम्हें खो दिया। आपकी जिंदगी में भी
सही टाइमिंग और किस्मत का मेल जल्दी होगा मिस्टर क्वान। तुमने वादा किया था मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगी। अरे हाँ, आप हैं मिस्टर क्वान जी क्यों? हमें चलना चाहिए सर। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ब्लैक रास्पबेरी है। इसे पीने के बाद मुझे हैंडल कर पाओगी ना? मेरे एक फ्रेंड का फार्म है, मुझे हमेशा ये भेजता रहता है। हमें भी थोड़ी सी ब्लैक रास्पबेरी दीजिए ना। नया हस्बैंड है तो हमें इग्नोर करेंगी। हाँ सही कहा, हमें भी थोड़ी दीजिए ना। हाँ हमें भी तुम दीजिए। लोगों ने पी ली तो तुम्हें इसका क्या फायदा होगा? बताओ क्या होगा? ओ, तो आप दोनों इसका फायदा उठाते हो क्या? हे गाइस, चलो हम कॉफी पी कर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वैसे मैंने सोचा एक हाउस वार्मिंग पार्टी दूं। घर तो बदला नहीं, फिर कैसी पार्टी? याद है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं एक और पार्टी दूं? हाँ क्योंकि मिस्टर कौन वहाँ रहते थे, लेकिन अब वो वहाँ नहीं रहते। हाँ मुझे पता है, मैंने अपने लिए नहीं कहा। मैंने सोचा शायद तुम लोग मिस्टर कौन से मिलना चाहते हो तो। पहले देखो कि कौन रहने आता है, फिर सोचना पार्टी देनी है या नहीं। काश इस बार भी वहाँ कोई हैंडसम लड़का ही आए। हाँ फिर से किसी हैंडसम लड़के का वहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे लगता है फैमिली आएगी। तुम्हें क्या लगता है? मैं तो फिर भी पार्टी दूंगी चाहे फैमिली वाले ही क्यों ना आए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरी अच्छी फ्रेंड बन जाओ, है ना? मुझे तुमसे जलन तो होती है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो मिलके हाउस पार्टी करते हैं। लेकिन एक शर्त पर। लीगल एडवाइजर के 2 फ्रेंड्स को बुलाना होगा हमारे लिए। क्या कहती हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है, तुम डेट फिक्स करने वाली हो ना? बिल्कुल। वैसे मुझे ना एक टॉल और हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए जो रोमांटिक हो और मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर करे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। आज एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे फिक्र हो रही है। प्लीज कॉल करो या मैसेज पढ़ो। अपने बॉयफ्रेंड के इतने पीछे मत पड़ो, आखिर उसकी भी तो अपनी कोई लाइफ है। मैं सफाई कर लेती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, हर 20 मिनट में कॉल करता है। हाँ? कहाँ हो तुम? पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है। पहले फर्स्ट फ्लोर पर आओ जल्दी। आने से पहले कॉल कर देते। बदमाश कहीं के। तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और सरप्राइज में क्या था? तुम्हारा चेहरा। चेहरा दिखाने वाला सरप्राइज तो बहुत बार कर चुका हूँ, तो इस बार सोचा कुछ नया करता हूँ। मैंने घर बदल लिया है। तो तुम सोल में शिफ्ट हो गए? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं, मैंने तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर आने के लिए कहा था। तुम यहाँ शिफ्ट हो गए? मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे नीचे वाला बंदा बन जाता हूँ, घर वाली ना सही ऊपर वाली बनाता हूँ। तो मैंने ये घर ले लिया। क्या है कि अब तुमसे दूर रहा नहीं जाता। तुम कैसे इंसान हो, सोचे बगैर इतना महंगा घर ले लिया। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो क्या अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तुमने इतना खर्चा क्यों किया? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। जरूरी चीजों पर मैं खर्चा करता ही हूँ। अभी घर में बहुत सारी चीजें ठीक करनी है,
मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो? देखो, घर के काम करने को ना मजदूरी नहीं कहा जाता है। नहीं, अरे नहीं, पता सच है, में इसीलिए तुमने बुलाया मुझे है। इसलिए नहीं कसम से बुलाया बहुत है। सारा काम करना बाकी है। मुझे सच सब कह रहा हूँ, कुछ इसलिए पता मैंने है। बुलाया था। मैं जानती मुझे हूँ। बिगाड़ रही हो। 미칠 것만 같은데 더 이상 내 눈 감추긴 싫어. एक मिनट, आराम से आराम से आराम से संभल आराम से आराम से। संभल कर। इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग भी ना। हेलो, कैसी हैं आप? आपका स्वागत है। थोड़ा चखिए ना, पहली बार हम दोनों ने मिलकर कुछ बनाया है आप तीनों के लिए। खाइए ना। हम सुबह ही सामान ले आए और इसे बड़े ध्यान से बनाया है। सच में बहुत ही ध्यान से बनाया है। पर क्या तुम लोगों को भी ये खाना पसंद आया? खाना बनाते समय चखते नहीं हो क्या? दरअसल हमें काफी अच्छा लगा था। क्या हुआ? अच्छा तो है। अच्छा है। हमें तो बनाते वक्त अच्छा ही लगा था। हाँ, मुझे भी। लगता है कि तुम्हारी हर चीज मेल खाती है। दरअसल मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही थी। दादी, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें तैयार होने जैसी क्या बात है? बस तुम्हें शादी में आना है। मतलब शादी तो करना चाहती हो ना तुम? डैड, शादी के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। ये पेट से है, अब शादी में देर नहीं कर सकते। पेट फूल जाएगा तब शादी करोगे क्या? अब आप पर भरोसा नहीं करेंगे। पिछली बार जब आपने हमें सलाह दी थी तो हम एक दूसरे से अलग हो गए थे, और उस दिन सुबह जो अजीब बात कही वो भी गलत थी। ये प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? असल में वो मैं हूँ, वो भी बुढ़ापे में। बात यह है, आपने जो सपना देखा वो हमारे लिए था। बेटी होगी। हाँ। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मतलब ये क्या है दादी? आप हमेशा गलत समझ लेती हैं। चलो सब खाओ। खाओ। आई लव यू। मैं तो कब से प्यार करती हूँ, पता है ना। 300 साल पहले से प्यार कर रही हूँ। कुछ बातें ना ऐसी हैं जो मैं 300 सालों से बताना चाहता हूँ। सर, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। डैड ने कहा शादी कर सकता है। 굳게 잠겨있던 이 문을 열어 나조차 몰랐던 내 마음을 이젠 알 것 같아. Oh, it's like I'm destined to be with you. 거부할 수 없는 유일한 존재인 걸. 날 이끄는 주문 같은 너의 주
이제 내 손 꼭 잡아. 'Cause I was meant to be with you. Cause I was meant to be with you. तुम हर काम बहुत अच्छे से कर लेते हो जंक्शन यू, बिल्कुल मजदूर लग रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम श्योर हो ना इसे गाड़ना है? वैसे तो दिल कर रहा है कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। इसी संदूक की वजह से ही तो हम मिले थे। हमने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली है ना? तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया।